हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, बंकू का वीडियो आया था कल, और मैं सबको कहूँगी, वैसे मैं किसी को नहीं कहती हूँ मगर कल कहूँगी कि अगर आपको अपना पॉजिटिव माइंड अच्छा रखना हो तो बंकू का कल का वीडियो मत देखना। क्योंकि एक बीमार आदमी घूमते हुए वीडियो बनाता है, गोली खाता है, ये खाता है, दिखा देता है, और उस पर जो जिसके दिमाग पे पत्थर पड़े हैं वो लोग कहते हैं कि वाह क्या वीडियो डाला था, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी तरह बना है। पता नहीं क्या था उस वीडियो में जो लोगों को इतना पसंद आया, मगर फिर मुझे लगा मसाला था ना वीडियो में, वही चीज़ लोगों को पसंद आई होगी। जैसे कि वीडियो में कुछ नहीं था, कंटेंट भी इसके पास कुछ नहीं था, नींद में से उठकर कैमरा लेकर सोचा चलिए ना वीडियो डाल दो, डॉलर भी तो कमाने हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। क्योंकि अभी 15,000 17,000 व्यू आ रहे हैं, तो ये वीडियो भी लोग देखेंगे। टाइटल कुछ ऐसा डाल देंगे, थंबनेल कुछ ऐसा डाल देंगे, आएंगे लोग देखेंगे करके इसने वीडियो बनाकर डाल दिया। अब वीडियो में क्या था, नींद में से उठा हुआ बंकू वीडियो बना रहा है कि भाई देखिए हमारे हेटर्स है, उनकी वो डाउन पे आ गए हैं, इतनी गंद फैला रहे हैं, इतना गंद बोल रहे हैं, और पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना लोगों की कैटेगरी होती है ABCD, तो ये D कैटेगरी के लोग हैं, इतना गंदा बोलते हैं। मगर हम अपने सपोर्टरों को बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को ज़्यादा वो मत करो, इन्हें बोलने दो। हमारे सपोर्टर हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं, ये इनको बोलने दो, क्योंकि इसके ऊपर से पता चलते हैं कि इनके संस्कार कैसे हैं। हमें ऐसा नहीं बनना। बंकू तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर ये है ना, थोड़ा आईना देख के बोलो, या फिर तुम्हारी चिंदड़ियाँ हैं ना, उन्हें ये आईना दिखा दो, तो तुमने जो जो भी बातें बोली है सब वहाँ पर शूट होती है। अब आप देखिए, नया यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। अब एक बात ये लेकर घूमती है, आज ही कहीं पे सुना गया था कि हमने कब प्रीतों के बारे में बुरा बोला है। हमने तो प्रीतों के बारे में बुरा बोला ही नहीं, हमने तो हमेशा उसे समझाने की कोशिश की है, हमने कभी उसको कुछ कहा ही नहीं। अरे कितना झूठ बोलोगी, थोड़ा तो भगवान से डरो। यहाँ पे ही हम अगर आगे की लाइफ ही देख ले, पता चलता है क्या बोलती है, मगर कहती है हम तो उसे समझाने बैठे। तुम होती कौन हो उसे समझाने वाली? वो समझ जाएगी, उसकी लाइफ है, वो अपनी तरह जिएगी। तुम जैसी औरतों को उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर संभाल लो, वही बहुत है। कहती हैं कि भाई देखिए हम तो कुछ कहते ही नहीं, ये प्रीतो है जो बग्गी की सास बनती है। अब देखिए, अब उनके यहाँ पर हमें अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं, ननंद भाभी का प्यार देखने को मिलता है। तीनों ननंद भाभी भाई सब जाते हैं, ग्रॉसरी वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं, बाकी चीज़ें शॉपिंग करते हैं, साथ में बैठकर खाते हैं, खाना बनाते हैं, बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं, कितनी अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी है ना पूरी दोनों वीडियो में। मगर इन चिंदड़ियों को वहाँ पर फिर से वही अपना वो राग अलापना है कि भाई अगर प्रीतो कुछ बोल दे या प्रीतो का भाई कुछ बोल दे, ये उन बातों को एकदम से नेगेटिव बना देती है। जैसे कि 1-2 वीडियो पहले दीपू ने बोला होगा कि ये नाती नहीं है, नाने नहीं जाती है, ये वो। अब उसने अपनी बहन की टांग खींची थी, यानी कि दीपू ने प्रीतो की मजाक की थी। सीरियसली लेगा? देखो ये सच बोल रहा है, इसने अपनी बहन की ऑन कैमरा बेइज्जती कर दी। अरे भाई बहन का प्यार है, जो नोक झोंक है, जो भाई बहन की खिंचाई होती है, वो दिखाया था। और उसके बाद बग्गी और इसका भी हमने कल वीडियो देखा, वेजिटेबल शॉपिंग हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर प्रीतो ने बग्गी से कहा था कि अब हमें अच्छा लगता है, तुम अपने ससुराल के रंग में रंग गई हो, पहले तुम अंदर ही रहती थी, अभी तुम बाहर बैठती हो, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, मैं तुम्हें देखती हूँ। तो ये प्रीतो ने क्या बुरा कहा? कुछ बुरा कहा नहीं, कहा अच्छी बातें ही की। मगर इन चिंदड़ियों का कहना ये होता है कि देखो उसकी सास बनकर बैठी थी, उसे ऐसे बोलती है। अब तो सब अपने अपने घर पर ही रहो, यानी कि अब सबको पता है, बड़ी दीदी ने अपने वीडियो में शायद बोल दिया है कि ये भी आकर अब हिमाचल रहेगी, जो घर के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर रहेगी। तो इसने कहा कि देखिए अब ये डीजेमी ने दोनों बेटियों को कैसे संस्कार दिए हैं। बग्गी की फैमिली से कुछ संस्कार लेने चाहिए इन्हें। बग्गी की माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिया है, और ये
प्रीतो की मॉम का इन्होंने जो ये सड़ा हुआ नाम रखा है, उस नाम से कहते हैं कि इसने कैसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। बग्गी ने सिर्फ कहा था अपने वीडियो में कि भाई मैं चूल्हे के पास बैठती हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा होता है, मगर नहीं, बग्गी की माँ ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये तो देख मेरी भी स्किन ऐसी हो जाती है इसलिए ऐसी हो गई है। बेचारी बग्गी कहती है नहीं सही है, और कहती है मेरी सास बहुत अच्छी है क्योंकि उसे खुश रखना चाहती है। अब दो दो नंदे सर के ऊपर बैठी है, बग्गा भी आधी सास है, ये सारे लोग ऐसे हैं, तो वो बग्गी बेचारी सारा कुछ सहन करती है। और ये दोनों नंदे ऊपर बैठी है, ये प्रीतो है जो अपनी भाभी का नहीं देख सकती थी, अपनी भाई भाभी की खुशियाँ नहीं देख सकती थी, इसलिए भाग गई थी चंडीगढ़। और फिर भी वहाँ से आकर ऊपर टंगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भाई भाभी जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक साथ अच्छे वीडियो बना रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, ये प्रीतो से बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तो मैं प्रीतो बोलती हूँ, वहाँ पर तो ये मंजुली का बोलते हैं कि इससे बर्दाश्त नहीं होता था। देखिए अगर चलिए ठीक है, मान लिया इनकी बात कि प्रीतो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है, अपने भाई का घर कोई ख़राब करना नहीं चाहता, ये तो कुछ होती हैं ऐसी कांची जैसी जो अपने भाई का घर खराब करती है, नहीं तो लड़कियां अपने भाई का घर खराब नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये प्रीतो टंगी हुई थी ना, ऊपर टंगी हुई थी, इनके बीच में आई नहीं, आई ना, अच्छा नहीं लगा, भाग गई ना चंडीगढ़, नहीं रही ना यहाँ पर, उनके साथ गई ना। यहाँ पर भाई का घर खराब किया, भाई बहन के बीच, भाई भाभी के बीच में आई नहीं, आई ना, ऊपर टंगी हुई रहती है, इन लोगों के बीच में भी नहीं आती। अलग है आज इन लोगों के घर पे मायके के घर का दाग लगा हुआ है कि मायके में पड़ी है, मगर मायके में पड़े हुए उसने अपना अलग बना के कुछ रखा है। अब देखिए इसके अलावा डीजेगंज वालों ने कुछ खरीदा नहीं खरीदा उसकी भी चिंता इन लोगों को है। अब आज कहीं पे और सुना गया कि भाई देखिए इतना कमाते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, मगर पता नहीं रुपयों का क्या करते हैं। अभी तक तो गांव में कहीं इन्होंने ज़मीन भी नहीं ली, कहीं पे प्लॉट भी नहीं लिया है, कुछ गहने भी नहीं बनाए, पता नहीं इतने रुपयों का करते क्या है। अरे भाई अगर लेंगे तो तुम्हें बता देंगे, चिंता क्यों करती हो। और वो जो घर बना है वो दिख नहीं रहा है, और जो पहले कमाया था वो तो ये तुम्हारे बंकू ने ले लिया था, वहाँ पे खर्चा कर दिया, उसके घर भर रही थी, और उसके बाद यहाँ पर आई तो जो बचाया था उससे घर बनाया, और अब बचाएगी वो अपने बेटे के लिए करेगी, क्योंकि तुम्हारा बंकू तो उसमें तो इतनी भी हैसियत नहीं है उसकी कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण दे सके, उसके लिए इसे कोर्ट के आदेश की ज़रूरत रहती है। दोनों हाथ घी में है, मस्त यहाँ पर इनके बारे में बुराई कर कर वीडियो बनाओ। उठो नींद में से, आंखें साफ करो और कैमरा लेकर बैठ जाओ और लग पड़ो कि वो लोग तो ऐसे हों। और हाँ, बंकू का कहना तो ये भी था गाइस में ऐसा नहीं था, हाय रे बंकू बेचारा दुखी, ऐसा नहीं था गाइस, बंकू पहले ऐसे इसे बनाया गया है। ये लोग कुछ सब लोग, ये बंकू देखो, बंकू के वो जो चिंदड़ियों के चैनल देखो, कोई कुछ नहीं करता, ये सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ ये प्रीति सपोर्टर और प्रीति ये बुरे हैं जिनके नाम से ये कमा कर खाते हैं। तो बंकू का कहना था गाइस में ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा बना दिया गया, पता है मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, मैं पहले सिंपल सादा सा आदमी था, फिर मुझे ऐसा ऐसा बोला गया, फिर मुझे ऐसा कहा गया, फिर सारी परिस्थितियों को लेकर अब आप लोग कह रहे हो कि मैं टॉन्ट मारता हूँ, तो वो भी ठीक है। प्रीतो पे बोलो कि टॉन्ट मारता हूँ, तो मैं ऐसे ही टॉन्ट नहीं मारता हूँ, मारने के लिए मुझे मजबूर किया गया है, मैं मजबूर हुआ हूँ, फिर मैं धीरे धीरे पत्थर बना हूँ, पत्थर से तराश के अब मैं डायमंड बना हूँ, और डायमंड बनने के बाद अब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं था गाइस। जी बंकू ऐसा बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर इसे बनाया गया है। वहाँ पर चिंदड़ियाँ भी गलत नहीं बोलती हैं, सब यहाँ पर बुलवाया जा रहा है। अब दूसरी जो चिंदड़ी बैठी है, नया चैनल नया यानी चैनल तो पुराना ही था, उस पर अब जैसे यहाँ पर चिंदड़ियाँ बैठती हैं ना, वैसे वही चिंदड़ियाँ फुदक कर उस चैनल पर भी बैठती। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्हें इनकी बुराई के जो पोटले होते हैं वो 5-6 घंटे में कम पड़ते हैं,
डीजेगंज के लिए, यानी आधे पोटले फिर ये वहाँ पर दूसरे चैनल पर जाकर खोलते हैं। अब देखिए इनके घर के, अब फिर देखिए आप प्रीतो और फिर से बग्गी के बीच में लड़ाई के कारण ये डाल रहे हैं। बग्गी तुम सुनती हो तो आज सुन लो मेरी बात और बताना ज़रूर। अब बग्गी यही काम करेगी, बग्गी का ससुराल ये तुड़वा के रहेंगी। तुम बताना ज़रूर कि तुम्हारी लाइफ में इन्होंने कितने सापे डाले हैं, ये तुम्हारे बीच में कितने दरारें डाले हैं, तुम्हारे लिए इन्होंने क्या क्या किया है, तुम्हें कैसे रखा है। ये वो बहुत से ऐसे लफड़े लेकर ये यहाँ पर बैठी रहती हैं और फिर कहेंगी कि भाई हम कुछ नहीं, प्रीतो के मॉम का इतना गलत गलत नाम रखते हैं, फिर भी ये सही है, ये कुछ गलत नहीं बोलती हैं, गालियाँ नहीं बोलती हैं। प्रीतो को पता नहीं मंचुलिका बोलती हैं, पहले तो एक और थी जो इसे नागिन बोलती थी। बग्गा के बारे में भी इसके भी कुछ एक तो ऐसे नाम रखे हैं। बग्गी को भी ये डफरो डफरो कहती थी, बड़ी दीदी को डम्बो कहती है, एक यही समझदार है, बाकी तो सब है ऐसे। और अब तो उसके बाद आ गया है, इनको इतने नाम दिए। फिर अनु जी की बारी आई, अनु जी का नाम भी कैसा रखा है, तो अनु जी का अब तक तो सिर्फ नाम रखा था इन्होंने, उनको जो जिस नाम से बुलाते हैं वो नाम रखा था इन्होंने। अब ये वहाँ पर अपने चैनल पे इनकी एक्टिंग करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। अब बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर, और पता है कि यहाँ पर अनु जी के चैनल पर ये आती हैं ऋचा जी, और ऋचा जी को ये लोग गटर बोलते हैं कि पता है आज उस गटर ने ऐसा बोला, मगर फिर भी ये सारे शब्द तो फूल है, ये फूल बरसा रही है अपने मुंह से। बाकी गालियाँ तो यहाँ पर प्रीति सपोर्टर ही बोलते हैं, जैसे कि इनका कुछ ज़्यादा बुरा नाम भी नहीं रखा है, मगर फिर भी गालियाँ तो प्रीति सपोर्टर चैनल ही बोलते हैं। ये लोग के मुंह से तो ये जो वर्ड है ना, ये सारे फूल गिरते हैं इनके मुँह से। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और बहुत जल्दी आएगा दूसरा भी वीडियो, तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।